9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये 30% इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर। तो जब हम 40% की बात करते हैं तो ये एफबीआर ने एक्चुअली करके दिखाया है कि 30% की ग्रोथ हो सकती है, कि हम टैक्स टू जीडीपी को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं अगले 3 साल में। टैक्स टू जीडीपी कि हम अगले साल इसको 10.5% पे ले जाना चाह रहे हैं। फाइलर बनो या जेल जाओ, वज़ीर ख़जाना की नॉन फाइलर्स को सलाखों के पीछे भेजने की वार्निंग। कल से रिटेलर्स पर भी टैक्स का निफाज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पेट्रोलियम लेवी पर 1 जुलाई से 10 रुपये इजाफा नहीं होगा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हो गए। IMF से जुलाई में मुआहिदा होने की उम्मीद है। ख्वाहिश है कि यह आखिरी मुआहिदा हो। महंगाई की शरह 38 से 12% पर आ गई। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% पर ले जाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का FBR में इस्लाहात का ऐलान। महंगाई के मारे आवाम मजीद बोझ उठाने को हो जाएं तैयार। कल से होगी नए टैक्सों की भरमार। सदर मुमलिकत ने 18,000 अरब रुपए के तरमीमी फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नया वफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लागू हो जाएंगे। दर्जनों नए शोबे टैक्स नेट में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा मतवक्के। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। गुज़श्ता 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये लीटर कमी हुई। मार गई महंगाई, कराची से पेशावर तक अवाम की दुहाई। इस्लामाबाद में बजट आते ही अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। आलू 90, प्याज 100 और टमाटर 130 रुपए किलो बिकने लगे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी हर चीज महंगी। हमारे इलाके में 6 घंटे लोड शेडिंग होते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, लोड शेडिंग भी खत्म की जाए, जो रेट बढ़ाए गए उसको भी खत्म किया जाए। गर्मी की बहुत शिद्दत है, हर घंटे बाद आधे घंटे बाद लाइट जा रही है। तंग हुए पड़े हैं, जलील हो गए हैं। टेम्परेचर है मुल्तान का वो 47, 46, 42 तक रहता है और इन दिनों में ये लोड शेडिंग भी कर देते हैं और इतनी ज्यादा अवर बिलेंगे कि गरीब आदमी अब बिल देने के काबिल नहीं रहा। बिजली आ गई, बिजली चली गई, लोड शेडिंग अजाब बन गई। लाहौर में 6 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। बलूचिस्तान में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। कराची और हैदराबाद में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। सार्फिन का पारा हाई। मलीर, कैंट, गुलशने रूमी के मकीन सड़कों पर आ गए। सवाबी में महंगी बिजली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। ये एक अंधा इनकलाब है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। सियासी पहलवान बिलों से परेशान। शेख रशीद भी भारी बिलों पर तिलमिला उठे। इनकलाब की पेशगोई कर दी। कहा, गैस का 1 लाख और बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए आया है। मैं सुबह का नाश्ता भी खोखे पर करता हूँ। गली महलों में इनकलाब परविश पा रहा है। लोगों के पास कब्र के भी पैसे नहीं। लाहौर में गैस बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अंदरूनी शहर गड़ीशाहो, निस्बत रोड, गवाल मंडी, बाटापुर, फिरोजपुर रोड पर गैस बंद। काना, सब्जाजार, हरबंसपुरा, जोहर टाउन, इचरा, समनाबाद, चुबुर्जी और रायविंड रोड पर गैस गायब। शहर में LPG मुंह मांगे दामों फरोख्त। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। नौकुंडी में पारा 47 डिग्री को छू गया। दादू और सिब्बी में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान।
बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद अजला में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में गर्मी और हब्स बरकरार। सिंध के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में गाड़ियों के प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। मुजम्मिल करीम नामी शहरी ने A1 नंबर प्लेट को 10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 786 नंबर प्लेट सरोज नामी बिजनेसमैन ने 2 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कामयाब खरीदारों को ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिए। खिताब में कहा, प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी अजीम मकसद के लिए की गई। नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए घर तामीर किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। सिंध के बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पंजाब में आटा महंगा बेचने वालों की शामत आ गई। 24 घंटे में 523 फ्लोर मिल्स, आटा डीलर्स और रिटेलर्स शॉप्स पर छापे। गिरा फरोशी, नामुकम्मल लेबलिंग और नाकिस इंतजामात पर 7,20,000 रुपए जुर्माने। मुताद्दिद को वार्निंग नोटिस। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, वाफिर स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। पंजाब हुकूमत का 30,000 नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई वज़ीर तालीम को असातिज़ा की भर्ती मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। तमाम मज़ामीन के लिए स्पेशलिस्ट असातिज़ा की भर्ती की जाएगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि कोशिश है भर्तियों का अमल गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल कर लिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पर अमरीका की वजाहतें। अमरीकी प्रिंसिपल डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हारिस की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में गुफ्तगू। कहा, मामूली इख्तलाफात के बावजूद अमरीका और पाकिस्तान में मुस्तहकम और वसील बुनियाद ताल्लुकात बरकरार हैं। दरीना ताल्लुकात में कभी कभी इख्तलाफात भी आ जाते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई साल से मुस्तहकम हैं। हमने मुज़ाकरात के नए रास्ते खोले हैं। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो काबिले मुज़म्मत भी है और अफसोसनाक भी है। अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। अमरीकी ऐवान में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद काबिल मजम्मत। करारदाद के जरिए अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में पेश जवाबी करारदाद की मुखालफत अफसोसनाक। अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन जमातों को मिलकर हल निकालना चाहिए।